Outrage, meanwhile, over the death of an elephant in Kerala and how it died after being fed a pineapple laden with firecrackers. Now, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar, has tweeted and has said that the central government has taken a very serious note of the killing of the elephant in Malappuram in Kerala. Also has said that they will not leave any stone unturned to investigate properly and nab the culprits. This is not an Indian culture to feed firecrackers and kill. The centre has already sought a report from the Kerala government. Remains to be seen how this plays out, but several reactions that we're picking up on this story. Listen in. जी मैम, जो घटना केरला में हुई है, जो हथनी के साथ जो बर्बरता सामने आई है, सबसे पहले मैं आपसे आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे? ये जो हुआ है ये 100% केरला सरकार की गलती है और मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो जो बम था, ये बम बनाने की इजाज़त केरला सरकार ने 3 महीने पहले दी थी। और किस लिए बम बनाने की इजाज़त दी थी? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सारे जंगली सूअर मर जाएं। अब एक दफ़ा आप इजाज़त दे दें बम बनाने के लिए, तो बम किसी को ना जाने, हाथी हो या जंगली सूअर हो या कोई और हो। तो ये जो बम बना है, ये एक इंसान ने कोई चाय की दुकान में बैठ करके तो नहीं बनाया। इसका मतलब कोई कहीं फैक्ट्री है मल्लापुरम में, जहाँ वो फलों के अंदर बम डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि 4 दिन पहले या पिछले हफ्ते एक और कोल्लम में एक हाथी का जबड़ा फट गया था, क्योंकि जगह जगह केरला में ये बम डाल रहे हैं खेतों में। और खेतों में कौन जाता है? हाथी जाते हैं, जंगली सूअर कोई नहीं उठाता। एक सवाल इसमें बड़ा खड़ा होता है, आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है? क्योंकि जैसा आपने बताया इससे पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया इसको रोकने के लिए। केरला की सरकार कोई सरकार तो है नहीं। ये 10 बुढ़े बुढ़े बैठे हुए हैं, कोई काम करे ना, कोई पॉलिसी करे ना, कोई कुछ करे ना। हम समझे नहीं, सबसे अक्लमंद लोग वहाँ के हैं, सबसे अच्छे, सबसे सुंदर, सबसे सब कुछ है केरला में। तो हम समझे नहीं कि ये सरकार इतनी गंदे रवैये क्यों लगाते। मल्लापुरम में रोज़ के रोज़ इंसानों के खिलाफ, जानवरों के खिलाफ रोज़ के रोज़ कोई ना कोई बर्बरता होती है, लेकिन मल्लापुरम से कोई अरेस्ट नहीं होता। इस कोविड के ज़माने में हज़ारों जानवर मल्लापुरम में मरे हैं, हज़ारों। हर साल 600 के करीबन हाथी केरला में मारे जाते। कोई वहाँ नेचुरल डेथ मरता नहीं है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करती। 1 महीने से मैं उस सरकार के फॉरेस्ट सेक्रेटरी ये आशा थॉमस से मैं बोल रही हूँ। एक हाथी है जो बंधा हुआ है त्रिचूर में, कोडल मणिक्यम मंदिर में। उसके चारों पैरे ऐसे खींचे जा कर के रोज़ रोता है। उसकी आवाज़ें आदमी का दिल ही टूट जाए आवाज़ सुनते सुनते। रोज़ रो करके उसके आँख कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। नहीं, हम भेजेंगे टीम, जब फुर्सत हो तब देखेंगे, सब करेंगे। 6 महीने से इस तरीके से बंदा है। एक सवाल मैम, लेकिन राहुल गांधी भी खड़ा होता है, वो एकदम चुप है। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, ना शोक जताया, कुछ भी नहीं बोला उस पूरे मामले को लेकर। वो सांसद भी हैं केरल से ही। अब क्या किया जाए? शायद उसको समझ ही ना आए कि इसका कितना महत्व है। एक हाथी को मारना जब खाली 20,000 रह गए हैं, तो शेर से भी मारने से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि हाथियों की वजह से करीबन 150 किस्म के पेड़ फलते फूलते हैं। जब हाथी चले जाएंगे तो आपके वो प्रजाति भी हैं पेड़ों की, वो भी चले जाएंगे। बातें करने की असंवेदनशीलता है राहुल गांधी की, कि चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे इस पूरे मामले को लेकर। अब वो सोच रहे हैं जो केरला की सरकार सोच रहा है। आखिर मुख्यमंत्री ने भी कुछ बोला नहीं। वो सोच रहे हैं कि ये 2 दिन का मामला है, सब रो धो ले लेंगे और फिर कुछ और हादसा हो जाएगा, फिर वहाँ उनकी आंख वहाँ नज़र वहाँ चली जाएगी। तो सोच रहे हैं कि एक चुप 100 सुख। यानी कि राजनीतिक दबाव आप मान रहे हैं? नहीं, राजनीतिक दबाव नहीं, डिसइंटरेस्ट। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Therefore, we have taken this killing in Kerala very seriously. For solving the animal-human conflict,
situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. Prakash Javadekar there confirming that strictest of action will be taken against the perpetrators, and that is the nationwide demand at this point in time. People have taken to social media to express outrage over this very shocking incident. Let's listen into what Prakash Javadekar had to say once again. Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel, and this is not Indian culture. Therefore, we have taken this killing in Kerala very seriously. For solving the animal-human conflict situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them.